मोबाइल दे दीजिए, एक दो फोटो यहाँ लेते फिर अपन। मुझे लगता है कि इंडिया के मैप जैसा है, और ये इंडिया का मैप नहीं है, जैसलमेर के फोर्ट का मैप। शुरुआत से शुरू करते हैं। ये फर्स्ट गेट अखईपुर, जहाँ से अपन ने एंट्री लिया। इस चौक के अंदर अपन ने यहाँ से फोटो लिया। सेकंड गेट सूरजपुर, मेरीसाल बुर्ज। थर्ड गेट गणेशपुर, फोर्ट हवापुर, दशहरा चौक, चामुंडा माता का मंदिर, दीवाने काश, अखंड ज्वेलरी शॉप। चौक के एंट्रेंस लिया, यहाँ से टिकट लिया, ठीक है। इसको विजिट किया, टॉप फ्लोर जहाँ पे अपन ने जैसलमेर का पूरा व्यू किया। उससे बाहर आए रानी का महल, यहाँ पे अपन ने गणगौर माता की मूर्ति देखी। इस जगह पे अभी अपन खड़े हैं। यहाँ से बाहर आएंगे, एग्जिट यहाँ होगा। सेंटर में वापस चौक में 30% पार्ट नॉन वेजिटेरियन, 70% पार्ट वेजिटेरियन। 3 लेयर में फोर्ट बना हुआ है। फर्स्ट लेयर सपोर्ट, सेकंड सिक्योरिटी, थर्ड रेजिडेंस। ट्रायंगल फोर्ट बोलते हैं, ये पहला एंगल, सेकंड और थर्ड। ट्रायंगल इसलिए त्रिपुरगढ़, 99 टावर इसलिए आगे जाकर, येलो स्टोन गोल्ड में बना हुआ है इसलिए गोल्डन फोर्ट। अब फोर्ट के अंदर आपको कहीं पे भी जाना हो, आना इसी चौक में पड़ेगा, क्योंकि आने जाने का रास्ता ये एक है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये सामने जैन टेम्पल, ठीक है। ये बाकी हवेली जो मैंने आपको बताया, ये लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, ये यहाँ से गली में जाता है। इसमें कुछ दिखता नहीं, इसमें कुछ दिखता नहीं है। तो ठंडी हवा है ना, अच्छा इसके कारण वेंटिलेशन भी उधर से क्रॉस। इस रूम को बोलते हैं हेड विलास। सामने वाले जो रूम है वो है क्वीन पैलेस अपार्टमेंट, में रानी महल जो सामने वाला रूम है, इसको बोलते हैं हेड विलास। 2 चीजें, एक तो राजा और रानी आपस में मिलते थे, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। दूसरा, रानियों को भी अगर किसी को रानी से मिलना होता तो यहाँ आते थे। ये पेंटिंग आप देख रहे हैं, तो आपने यहाँ पे लैला मजनू का नाम सुना होगा, हीर रांझा का नाम सुना होगा, सुना है। पर आपने कभी मूमल मेंद्रा का नहीं सुना। हीर और रांझा लव बर्ड्स होते थे। मूमल मेंद्रा का कभी नाम सुना? नहीं सुना है। वो भी एक लव बर्ड्स थे, जैसलमेर राजस्थान के। ये मूमल है, वो मेंद्रा है। बेटा जी थोड़ा धीरे चलिए, ओ बेटा जी थोड़ा धीरे, और भी घूम रहे हैं यहाँ पे। तो ये है मूमल और मेंद्रा। ये जो आप देख रहे हैं, ये लोथरवा का जो फोर्ट है वहाँ का पेंटिंग है, और आर्टिफिशियल पेंटिंग बनाया गया लक्ष्मण सिंह गोयल के द्वारा। इसके अंदर एक हिस्ट्री है, इसको बोलते हैं मूमल। इस जगह को बोलते हैं, जो बात है इसको बोलते हैं मूमल की बेड़ी। मूमल और मेंद्रा एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो सामने आप पेंटिंग देख रहे हैं, मूमल और मेंद्रा की पेंटिंग है। मेंद्रा पाकिस्तान का पहला गाँव आता है यहाँ से, इसका नाम है अमरकोट, वहाँ का रहने वाला। और मूमल लोथरवा में रहने वाली, जैसलमेर नहीं, लोथरवा की। भाई खड़े होके कौन मेरा तो ठीक है ना। यस यस, आपकी आंखों का भी प्यार है ना भाई। तो इन दोनों की लव स्टोरी थी, नहीं पर इन दोनों को करते। इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं इसलिए होता। एंड अप में इन्होंने जान दे दी, ठीक है। करना नहीं तो है। इन्हीं की याद में यहाँ पे एक फेस्टिवल बनाया था जिसको बोलते हैं मरु महोत्सव। मरु महोत्सव, मरु का मतलब होता है डेजर्ट का पार्ट, और महोत्सव का मतलब है फेस्टिवल, जिसको अपन डेजर्ट फेस्टिवल कहते हैं, मरु महोत्सव। उसके अंदर जेंट्स, बॉयज, गर्ल्स और लेडीज ये चारों पार्टिसिपेट ले सकते हैं। एज कोई डिफरेंट नहीं करती है। जेंट्स और बॉयज बिग बियर्ड और बिग मुस्ताच के साथ तैयार होते हैं, यहाँ की लोकल ड्रेस जो आप यहाँ पे सामने पहनते हुए देख रहे हो वही। और लेडीज लोग घाघरा चोली, जो यहाँ का सबसे पुराना धरोहर है, वो पहन के जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है उसको मिस मूमल, और सबसे ज्यादा हैंडसम दिखता है पार्टिसिपेट कर सकते, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अगली विनर हमारी रंजिता जी है। बिल्कुल आइए मैडम, मोस्ट वेलकम है आपका। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि यहाँ की सुंदरता और दिखे। अगला क्राउन इनका है। देखिए मैडम, एक्चुअली बात क्या है, एक फेस होना अच्छी बात नहीं होता है। एक उस फेस के साथ वो लोग, अब जैसे कि मैं बियर्ड और मूंछ बढ़ा लूं, मेरे पे नहीं लगेगा, लेकिन एक बियर्ड और मूंछ जैसा मेंद्रा का था वैसा किसी के ऊपर नहीं लगता है। तो बियर्ड और मूंछ एक होता है, अपन बियर्ड को सेट कराते हैं, इसमें सेट नहीं होता है, इसमें बियर्ड की ग्रोथ आई जाती है। उसको आप कैसे कैरी करते हो, उस मूंछ को आप कैसे राउंड शेप में रखते हो, वो कैसे राउंड शेप में रहते हो, उसको कैरी करना वो करता है। क्योंकि पुराने टाइम में शोरूम नहीं थे, सैलून नहीं थे, नाई नहीं थे, और उतनी फैसिलिटी नहीं थी। उस तरह था, उसको भी कहते हैं। आज अपन लेजर यूज करते हैं, लेजर के अंदर ब्लेड लगती है। उस तरह आता है, प्योर तांबे का होता है, जिसको पत्थर के ऊपर खींच के उसको धार तेज की जाती है। तो उस तरह लेजर में ये डिफरेंस है। तो उससे दाढ़ी बनाई जाती है।
तो उसमें एक फेस लाना बहुत बड़ी चीज होती है, तो इसीलिए यहाँ पे फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 3 दिन का फेस्टिवल होता है, हर साल मनाया जाता है। मिस्टर डेजर्ट, और इसकी खासियत ये कि एक बार जो मिस्टर डेजर्ट बना वो वापस पार्टिसिपेट में भाग नहीं ले सकता। हाँ, एक बार जो मिस्टर डेजर्ट बन गया फिर वो पार्टिसिपेट में भाग नहीं ले सकता। इसलिए ये भी सही है। हाँ, ये जी? बाकी सही हाँ, है। बाकी ले सकते। मिस्टर डेजर्ट जो एक बार बन गया, इसमें क्या है, अपन जब चौक में जाएंगे वापस गोपा चौक के अंदर जहाँ से अपन ने शुरू किया था, वहाँ पे एक कैंप है जिसका नाम है सहारा डेजर्ट कैंप। उसके ऊपर एक फोटो लगी हुई है, उनका नाम है लच्छू जी, लच्छू बा बिस्सा जी, ये ब्राह्मण है। उनको यहाँ के कलेक्टर ने वो 5 बार नॉन स्टॉप मिस्टर डेजर्ट बने थे, क्योंकि उनसे ज्यादा कोई एक्सेप्ट था ही नहीं, सब वो रैली में थे, एक बार बन चुके थे, इसलिए उनको आज जीवन ऑल टाइम मिस्टर डेजर्ट का खिताब मिला हुआ है। तो वो मिस्टर डेजर्ट से यहाँ पे फेस्टिवल, अमेरिका की सिगरेट आती थी उसके जो पैकेट है उसके ऊपर उनका फोटो लगा हुआ है। अमेरिका की सबसे जो ब्रांडेड सिगरेट आती है उसके ऊपर फोटो लगा। उदयपुर के अंदर एक होटल है, नाम याद नहीं आ रहा, उसके एंट्रेंस में होते फर्स्ट गेट, उन्हीं का जो फर्स्ट गेट का एंट्री रहते सामने उन्हीं का मिस्टर डेजर्ट नाम लिखा हुआ फोटो लगा हुआ है, मिस्टर डेजर्ट। इसको बांधने का शूट बोलते हैं। तो पाकिस्तान जैसलमेर सिटी के अंदर पाकिस्तान से पहले 3000 जैन फैमिली यहाँ रहता था। कितना? 3000 जैन फैमिली। जैन का स्वतंबरी, जैन 2 होते हैं, एक स्वतंबरी एक दिगंबरी। स्वतंबरी जैन जो श्वेत कलर के कपड़े पहनते हैं, दिगंबरी जैन जो कपड़े नहीं पहनते। स्वतंबरी जैनों के भगवान योगा की मुद्रा में होते हैं, लाइक के बुद्धा, लेकिन बुद्धा की आंखें खुली होती है, बंद होती है। जैनों के तीर्थंकर की आंखें खुली और बड़ी होती है, फेस पर हल्की सी स्माइल होती है। दिगंबर जो जैन होते हैं स्ट्रेट खड़े होते हैं, चेस्ट से जुड़े हुए हाथ होते हैं। 24 तीर्थंकर होते हैं, 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर वो अपने भगवान को तीर्थंकर को तीर्थ का स्थान, इसलिए उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तो जैन लोग जो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे। इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आज के टाइम में ये होता है कि आपको अगर मैडम को कोई सामान देना है तो वो आप सामान मेरे को देगी, मैं वो सामान मैडम को दूंगा, जो मैंने लेन देन किया उसका रेंट मैं आपसे पे करूंगा। इनका भी नहीं होता था, ये होता था मारवाड़ी दिमाग, जहाँ ना पहुंचे बैलगाड़ी वहाँ पहुंचे मारवाड़ी। तो इनका इंपोर्ट ये होता था कि जो सामान मैडम को चाहिए वो मैं डायरेक्ट आपसे खरीद लेता था और अपनी रेट में मैडम को सेल करता था। फिर यहाँ से जो सामान चाहिए वो भी मैं खुद खरीदता था और अपनी रेट में आपको सेल करता था। एक रूट में 2 मुनाफे। अभी ये बिजनेस कैसे चलता था कि जैसलमेर से आगे जोधपुर, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद, जहाँ से भी जितना भी सामान आता था वो सामान बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और ऊंट गाड़ी पे आता था। इससे आगे ना तो बैलगाड़ी चलती है, ना ऊंट गाड़ी चलती है, ना घोड़ा गाड़ी चलता है। इससे आगे चलता है पूरा डेजर्ट, तो डेजर्ट पे चलता है सिर्फ कैमल। तो कैमल पे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे। बिजनेस का रूट होता था जैसलमेर से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से कुंभात, कुंभात से कराक, कराक से ईरान, ईरान से इराक, इराक से कम्बोडिया, कम्बोडिया से गलबुस्तान, गलबुस्तान से चाइना, जिसको बोलते थे सिल्क रूट का बाजार, और जिसके अंदर वो सामान होता था अफीम, गांजा, चरस, हीरोइन, केसर, पिस्ता, मसाले, ड्राई फ्रूट, सोना, चांदी, अखरोट, बादाम, कपड़ा। क्यों? क्योंकि होलसेल में बिजनेस होता था। राजा को टैक्स पे करते थे, इसलिए राजा परमिशन देते थे, क्योंकि राज शासन था। अब पार्टीशन के बाद उनका बिजनेस लॉस में जाने का कारण कि पार्टीशन लगने की वजह से रिस्क ज्यादा हो गया था, पानी की कमी थी, इसलिए लोग यहाँ पे बिजनेस करने नहीं आते थे। दिल्ली और मुंबई के अंदर उसी जमाने में शिपिंग का काम चालू हुआ, टाइम कम, सामान ज्यादा होता था। यहाँ पे सामान ज्यादा, टाइम कम लगता था, इसीलिए पार्टीशन के बाद वो लोग यहाँ पे छोड़ के चले गए। अब इसके बीच में यहाँ पे बने हुए जैन टेम्पल, वो राजा से परमिशन लेके बनाए हुए जैन टेम्पल है। पूरे फोर्ट के अंदर आपको जैन लोगों का एक भी मकान नहीं दिखेगा, टेम्पल है, सब टेम्पल है, जैन टेम्पल है। दूसरा, ये जैन टेम्पल सैंडस्टोन में बने हुए हैं। यहाँ तक कि जैनों के जितने भी मंदिर है वो व्हाइट मार्बल में बने हुए हैं, यहाँ पे सैंडस्टोन में। क्यों? क्योंकि लोधरा पे जब अटैक होते थे तो वहाँ पर भी जैन टेम्पल थे, मंदिरों को खतरा था। राजा से परमिशन लेके उन्होंने यहाँ पे जैन टेम्पल बनाया। राजा ने 2 शर्तें की, पहला कि इस जैन टेम्पल को सैंडस्टोन में बनाओगे, व्हाइट मार्बल में नहीं बनाओगे। दूसरा, इस मंदिर के अंदर आप अपने तीर्थंकरों की मूर्तियां रखो, बनाओ, लेकिन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां साथ में बनाओ। मैंने जो आपको मूर्ति बताई वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है, उसमें जैनों का कोई रोल नहीं है, लेकिन वो जैन टेम्पल के अंदर बनी हुई है, सैंडस्टोन के अंदर कार्विंग वर्क किया हुआ, तो वो परमिशन दिया हुआ। तो जैनों ने 8 सुंदर जैन टेम्पल बनाए इसी मंदिर के अंदर।
जिसके अंदर 3 जैन टेम्पल है, वो फॉरेनर्स के लिए है, जिसका टिकट लगता है। अच्छा हाँ, आगे ये 3 जैन टेम्पल है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है इंडियंस के लिए, मतलब आप पूरा घूम सकते हो, फॉरेनर का वहाँ पे टिकट लगता है। और बाकी के जो जैन टेम्पल है उसके अंदर आज भी जैन लोग पूजा करते हैं। जैनिज्म यहाँ पे है? हाँ बिल्कुल लोग है, हैं? हाँ जैनों के लोग हैं यहाँ पे, लेकिन वो श्वेतांबरी है, दिगंबरी नहीं है। अच्छा ठीक। आज के टाइम में जो यहाँ पे श्वेतांबरी जैन है, उनका किसी का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, वो सेम वही बिजनेस है, लेकिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उसी प्रकार से होता है जैसा आज होता है। वैसे ही किसी का किराने का शॉप है, किसी का बेकरी का शॉप है, किसी का फास्ट फूड का शॉप है, किसी का ये अपने जो आर्मी का सामान वगैरह आता है उसका शॉप है। लेकिन अभी ज्यादा जो यहाँ पे 30 से 35 परिवार है। बायकाश जैन है श्वेतांबरी। आइए, एग्जाम्पल जैसे सिटी है जो सबसे ज्यादा फेमस हुई, जैसे कि जैसलमेर सिटी के अंदर कपड़ा और हिंग सबसे ज्यादा फेमस है। जोधपुर के अंदर लकड़ी के ऊपर कार्विंग का वर्क सबसे ज्यादा फेमस है। बीकानेर के अंदर पापड़ भुजिया और नमकीन फेमस है। पुष्कर के अंदर गुलाब जल और गुलकंद फेमस है। उदयपुर के अंदर पेंटिंग फेमस है। उदयपुर की सबसे खास पेंटिंग होती है ब्रीथ पेंटिंग, जिसको बोलते हैं। सांस को रोक के, हृदय को रोक के फिर ब्रश पे कलर भरा जाता है, उसको ब्रीथ पेंटिंग बोलते हैं। आज की तारीख में सबसे महंगी और सबसे सुंदर पेंटिंग बनती है उदयपुर में। लेकिन उसके बाद भी 30% पार्ट है वही रंगीला है, इसलिए तो भी इसको रंगीला राजस्थान बोलते हैं। तो यहाँ की जगह के पीछे नहीं, यहाँ के कपड़ों के पीछे इसको रंगीला। यहाँ पे अलग अलग साड़ियाँ आती है, बांधनी का साड़ी, कोटा डोरिया वर्क साड़ी, सूती साड़ी, कॉटन का साड़ी, तो अलग अलग साड़ियों के ऊपर अलग अलग प्रिंट और अलग अलग कलर होता है। सामने खड़े हो जाइए, एक वीडियो लीजिए। संगीत बजाते थे, रूप मतलब रानी का नाम था। अगर आप देखेंगे तो राजा रानी के अलावा यहाँ पे जैसलमेर का हिस्ट्री बताया गया। ठीक है, ये जैसलमेर का नक्शा है, ये भगवान के द्वारा दिया गया मेगामत छत्र है, और ये वो छत्र जो राजाओं ने खुद ने बनाया था। ये जैसलमेर सिटी का व्यू है, मेगामत छत्र। उसके अलावा ये राजाओं का लोगो जिसके ऊपर हिरन बना हुआ है। ये यहाँ पे टैक्स मिनिस्टर का हवेली, जिसको बोलते हैं नथमल का हवेली, इसके ऊपर कार्यों का वर्क है। पटवा हवेली देखने से पहले अपन इसको भी देखेंगे। ये है दीवाने खास, जैसलमेर फोर्ट का फ्रंट गेट। पीछे है ताजिया टावर। ताजिया टावर अपन ने जो टॉप से देखा था। ताजिया टावर जिस जगह पे बना हुआ है वो है मंदिर पैलेस। ये जवान निवास सबसे लास्ट बिल्डिंग है। ये राजाओं का हाथ का बना है। ये राजाओं का हाथी, जिसके ऊपर सिल्वर का गद्दी रखा गया है। ठीक है, ये पटवा का हवेली, ये सालम सिंह का हवेली, ये फोर्ट के मार्केट। ठीक है, ये त्रिपोलिया 3 विंडो जो अपन ने देखा था। ये राजा का महल ओपन विंडो, रानी का महल क्लोज विंडो।